गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और है ना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं बगो लोग। तब बगो लोग हम लोग है ना मॉडल पेपर शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारा आज का है ना मॉडल पेपर नंबर 3 होगा बगो लोग, है ना पार्ट 3 होगा। इतिहास का है बगो लोग, है ना हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल पेपर है बगो लोग। तो आपको तो पता है कि एग्जाम में है ना 100 में से 50 मारना होता है, मगर हम लोग यहाँ पे 100 में से 100 मारेंगे बगो लोग। तो करना क्या है ना कि पहले आप खुद से बनाइएगा और उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना उससे आपको मिलाना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बगो लोग कि आपने 100 में से कितना नंबर का सही बनाया है कि नहीं। तो चलिए बगो लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा बगो लोग मॉडल पेपर नाम हमारा यह क्या है 3 है, हिस्ट्री का है ना बस सा ऑब्जेक्टिव है बगो लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, ध्यान से बनाइएगा बगो लोग। 100 में से 100 हम लोगों को कवर करना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो किया था बगा लोग हड़प्पा का किया था। किसको किया था? हड़प्पा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 2 देखते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना अनेस्ट मैके ने है ना प्रकाश डाला था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। तो करवाया था बगलो हड़प्पा में करवाया था। कहाँ करवाया था? हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बगलो। कहता है सिंधु सभ्यता में है ना गोदीवाड़ा कहाँ मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है बगलो? तो मिलता है आपको लोथल में। कहाँ मिलता है? लोथल में। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है बोलो। तो लोथल हमारा स्थित है गुजरात में। कहाँ बोलो? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो कौन स्थित था बगलो? तो स्थित था हमारा मोहनजोदड़ो, है ना मोहनजोदड़ो बगलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बगलो? तो कहा जाता है कनिंघम को। किसको कहा जाता है? कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिंघम को कहा जाता है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। तो कौन स्थित था वो लोग यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा स्थित था वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिएगा वो लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, ध्यान से बनाइएगा। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। वो लोग कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार है ना विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। कहाँ मिले हैं बोलो? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी बोलो? तो हुआ था हमारा 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। किस राजा ने किया था बोलो?
तो किया था अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 कहता है सर्वप्रथम हुन्नो, है ना, सर्वप्रथम हुन्नो को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो किया था वो लोग, है ना, स्कंद गुप्त ने किया था सबसे पहले। हुन्नो को परास्त किया था स्कंद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं वो लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो पता चलता है बउआ लोग, है ना, 13वें शिलालेख के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम था। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम था, तो क्या नाम था बउआ लोग? तो नाम था हमारा अर्थशास्त्र, है ना। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कहता निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज किसको लिखे थे बोलो? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिका, है ना, इंडिका को लिखे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कौन है बगो लोग? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कालिदास है। कौन है? कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यह बगल लोग हमारा समुद्रगुप्त। किससे? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बगल लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मिलती है वो लोग, है ना, मौर्य राजवंश की। किसकी? मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं वो लोग। कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है वो लोग? तो 108 है। कितना है? 108। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासक काल में भारत आया था? तो आया था वो लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज बोलो यात्री था। क्या था? यात्री, यानी ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो किस चीज के बने होते थे वो लोग? तो बना होता था, है ना, चांदी के और तांबा के। चांदी के और तांबा के, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है भीष्म को और क्या कहा जाता था? भीष्म को और क्या कहा जाता था? तब भीष्म को दूसरा नाम से जाना जाता था गंगा पुत्र के नाम से बगलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है अभिमन्यु किसका पुत्र था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बगलो। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो सभी लोग जानते हैं अर्जुन ने जीता था, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कहता है कौरवों की संख्या कितनी थी? कौरवों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी बोलो? तो 100 थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
27 देखते हैं बगल लोग। कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो हुआ था बगल लोग संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो करते थे बोलो प्रकृति, है ना, प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध है बोलो, है ना, वैष्णव धर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता सूत पटिक किस धर्म से संबंधित है? सूत पटिक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बोलो बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बोलो क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। कहता है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो हुआ था बोलो अजात शत्रु के समय में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। कहता महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो जोड़े थे बोलो ब्रह्मचर्य का, है ना, ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो देखिए बोलो, है ना, जैसी कहीं भी धम आ जाए, धम, तो समझ जाइए को अशोक है। कौन है? अशोक है, यानी मार दीजिएगा सीधे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। अशोक पे टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। कहता है बुद्ध चरित्र, है ना, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी बोलो, है ना, अश्वघोष। अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। कहता है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो हुआ था बोलो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो यह है बोलो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक है बोलो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि बांसबन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बांसबन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो शुरू किए थे लोग वीर शैव लिंगायत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह बोलो 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो ये वित्त मंत्री था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर का, है ना। आईने अकबरी में अकबर का वर्णन किया गया है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 44
कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे वो लोग, कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है ना, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयरेट, है ना, जयरेट ने किया था वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए, है ना, मुगल काल में अभिवादन का तरीका देखिए, कॉर्निश भी था, है ना, सिजदा भी था, पायबोस भी था, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बोलो। कहता है अकबर ने दिन ए इलाही का शुरू, है ना, दिन ए इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? तो किया था वो लोग हमारा 1581 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 48 की गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम लेखिका थे वो लोग। क्या थी? लेखिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। कहता है मुगल चित्रकला किसके समय, है ना, चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये था वो लोग शाहजहां के समय में। कब? शाहजहां के समय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कहता है तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो ये लिखा था वो लोग, है ना, जहांगीर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कहता है मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसफ खां, है ना, आसफ खां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बगलो। समझ में आ रहा है बगलो? कोई दिक्कत रहे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बगलो। कहता है औरंगजेब ने जब जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो व्यतीत किया था बोलो दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बोलो। कहता है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसमें हुआ था बोलो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कहता है है ना, प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगल लोग हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं बगल लोग। कहता है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो मुमताज की याद में। किसकी याद में? मुमताज की याद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 56 है ना, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है बोलो। कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो किया था वो लोग, है ना, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी, तो हम्पी है संबंधित वो लोग विजयनगर से। किससे है? विजयनगर से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो किससे थी वो लोग? तो विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं वो लोग। कहता है विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था? तो कहलाता था वो लोग, है ना,
अमरम, अमरम कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं बगल लोग। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कहता है विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो कहा जाता था बोलो, है ना, गोपुरम, गोपुरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है महाराष्ट्र के संत कौन थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो देखिए महाराष्ट्र के संत थे, है ना, तुकाराम भी थे, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर भी थे। यानी कह सकते हैं ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। कहता है दादू का संबंध कहाँ से था। दादू का संबंध कहाँ से था। तो दादू का संबंध, है ना, राजस्थान से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का मत है तो क्या है बउआ लोग। तो अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्वैतवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो हुआ था बोलो कबीर का। किनका हुआ था। कबीर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो नानक का जन्म हुआ था बोलो तलवंडी में। कहाँ हुआ था। तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है अजमेर स्थित मुइद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था। कौन सुल्तान गया था। तो कौन गया था बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो अलबरूनी, है ना, अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए बोलो, कहता है किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो मार्को पोलो, है ना, मार्को पोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि कैप्टन हॉकिंस किस देश का था। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था। तो कैप्टन हॉकिंस था लोग, है ना, इंग्लैंड का था लोग। कहाँ का था। इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैयतबाड़ी, है ना, रैयतबाड़ी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था। तो जुड़ा हुआ था लोग बंगाल से। कहाँ से। बंगाल से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं, कहता है फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था। तीथा लोग सर्वेक्षक, सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं लोग, कहता है संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो बंगाल से था लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था। तो किया था लोग, है ना, उलगुलाना विद्रोह। उलगुलाना विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उलगुलाना विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए लोग,
कहता है सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। तीथा बगल हमारा है ना संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संथाल विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। कहता है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। दिया जाता है बोलो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कहता है 78 कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो किया था बगलो अवध में। कहाँ किया था अवध में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 79 किसने 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। किसने 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बी डी है ना कुछ है सावरकर बी डी सावरकर बी डी सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोलो। कहता है बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसको किया गया था बोलो लाल किला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल किला से। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। कहता है व्यापगत है ना व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था। तो किया था बोलो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। कहता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है बम्बई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। कहता है विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। तो यह बोलो कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 84 कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो हुआ था 1911 ईस्वी बगलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। कहता है वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। तो देखिए वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। तो आया था देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन देवे नहीं किया वो लोग यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। देखिए कहता है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो हुआ था वो लोग 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। कहता है चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो यह बोलो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि 1817 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए। तो गए थे वो लोग राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता है जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है वो लोग हमारा कहाँ बताइएगा। तो यह है पंजाब में। कहाँ है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए बोलो। कहता है काला कानून किसे कहा जा गया था। काला कानून किसे कहा गया था। तो कहा गया था बोलो रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हुआ था बोलो 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 92 कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था बगलोग 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं। कहता है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो किए थे बोलो आज़ाद हिंद फौज, है ना, आज़ाद हिंद फौज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कहता 1938 ईस्वी ना 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो बने थे बोलो सुभाष चंद्र बोस, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए बोलो। कहता है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो दी थे बोलो मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्लिम लीग। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय था बगलो लेबर पार्टी, है ना, लेबर पार्टी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ती थे बगलो, है ना, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं बोलो। कहता है भारत के संविधान का पिता, है ना, किसे कहा जाता है? किसे, है ना, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे बोलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान में है। कहाँ पे बोलो? संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं 100। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभ्य के सभ्य जानते होंगे, इसमें तो कोई शक है ये नहीं, कोई शक नहीं ना। चलिए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये था बोलो हमारा आज का मॉडल पेपर 3 से 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए बोलो कि 100 में से आपने कितना सही बनाया, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगल लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।